16 नंबर का क्वेश्चन है 6000 का 10% वार्षिक दर से। देखिए हमारे पास जो मूलधन है वो है 6000 रुपये का, दर है 10% वार्षिक, वार्षिक है और समय है 1/2 वर्ष का। और हमसे पूछा है दोस्तों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित है। CI पूछा है, CI बराबर क्या होगा। ठीक है, ये एक आसान सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल भी है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे समय वर्ष दिया है 1/2, इसका मतलब है 1.5, हम इसे 1.5 भी लिख सकते हैं या हम इसे 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक समझने वाली बात है। इसका मतलब है 1 साल तो उसने पूरा जो ब्याज है पूरे साल चलेगा। अगली बार जब साल बीत जाएगी उसके बाद में क्या होता है, जो लेनदार है जिसने पैसा लिया है 6000 रुपये, उसके पास लगभग 1 साल ब्याज चलने के बाद दोबारा जब ब्याज का ब्याज लगा और उसने लगभग आधे साल में यानी 6 महीने में ही उसका जो धन था वो वापस करने की सोची। अब देखो इसे हम कई मेथड से कर सकते हैं, सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। हम सीधा सिंपल तरीके से कराएंगे। जैसे मूलधन है 6000 रुपये, मान लेते हैं हमारे पास जो धन है वो 6000 रुपये मान क्या लेते हैं, है ही वास्तविक में। हम इसका पहले साल में क्या है 10% वार्षिक दर लगेगा। देखिए साधारण ब्याज पहले साल का और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10% लग रहा है तो हम इसे 11/10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगली साल क्या होता है, अभी एक धन हो गया, 1 साल के बाद इतना धन हो जाएगा। अब क्या है, अगली साल फिर इस पूरे धन पे ब्याज लगेगा। कितना लगेगा भाई, आधे साल का लगेगा। अब समय एक जो तरीका है जहाँ पर जो ब्याज होता है वो समय यानी टाइम जो होता है, अगर टाइम का छमाही होता है तो 2 से भाग करते हैं टाइम को, समय को। ठीक है, और जो दर होती है दर की टाइम की तो 2 से गुणा करते हैं, टाइम की गुणा 2 से कर देंगे और दर को 2 से भाग कर देंगे। अगर टाइम छमाही है तो अगर टाइम मान के चलिए 1 साल था और दर क्या है 10% है। ठीक है, 1 साल का, लेकिन ब्याज जो जुड़ता है वो छमाही में जुड़ता है, तो समय क्या हो गया, अब हमारे पास दर तो 10% है लेकिन समय छमाही में जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगी, 6 के 2 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 बार टाइम जुड़ेगा तो हम 2 से गुणा कर देंगे, लेकिन दर वहाँ पे घट जाएगी। दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 5%, इस तरीके से। तो समय की तो 2 से गुणा करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष आधा है तो आधे को क्या करेंगे भाई, 1/2 है, 1/2 है, कोई बात नहीं है, 1/2 है की गुणा हम 2 से करेंगे क्योंकि आधा है, ये हो जाएगी 1 साल। ठीक है, यहाँ पे जो दर दी है ये बराबर 1 के हो गई, लेकिन यहाँ पे जो दर दिया है, दर दी है 10%, उसी प्रकार यहाँ 10 को 2 से भाग कर देंगे जो यहाँ पे दिया है, तो 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 5%। अब 5% हमें कब तक लगाना है, वो 1 साल के इस पर लगाना है 5%। तो हमारा हो जाएगा 21/20। 5% का मतलब होता है 21 वृद्धि हो रही है तो 21/20 और कमी हो रही है तो 1/20 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। जी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस 2 से इसे 30 बार काट देंगे। अब हमारे पास बचा है 30 गुणा 11 गुणा 21। कोई प्रॉब्लम, चाहे तो इसकी गुणा, देखिए इनकी गुणा इसमें कर लेते हैं, 21 की 11 से करेंगे तो हमारे पास 30 तो ऐसे रहेगा, गुणा 21 की गुणा इससे करेंगे, ये हो जाएगा 231, 231 21 गुणा 21, हाँ 231। अब इसकी गुणा इससे कर लीजिए, देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, एक जीरो ये एक्स्ट्रा है, जीरो लगा लेंगे,
इसकी 3 से करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमारे पास जो टोटल मिश्र धन है ये क्या आया है, मिश्र धन निकल के, यानी मिश्र धन जो आया है हमारे पास, मिश्र धन वो आया है 6,930 रुपये। अब हमारे पास टोटल जो धन है, जो ब्याज मई ब्याज के, जो चक्रवृद्धि ब्याज के जो धन बना वो 6,900 बना, लेकिन इसमें मूलधन कितना है 6,000 रुपये। तो हम इसमें से अगर 6,000 रुपये निकाल दें तो 930 रुपये जो आया हमारे पास वो ब्याज का आया। तो हमारा आंसर हमसे पूछा है CI क्या होगा, तो CI हो जाएगा 930 रुपये। देखिए थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा बेसिक लेवल से बताया तो थोड़ा सा समय लग सकता है, आप थोड़ा फास्टली करेंगे तो सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 देखेंगे अगला। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से, देखिए साधारण ब्याज, ठीक है, SI दिया है, कोई धन है SI दिया है 900 रुपये, और CI दिया है 954 रुपये। ठीक है, ये दो धन दिए हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों आगे दिया है, सॉरी, वह धनराशि कितनी है, हमें ये देखना है दोस्तों वो धन था कितना। आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई, सब क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कोई धन है उस धन का साधारण ब्याज, ये कितने 2 साल का है ना, 2 वर्ष का, साधारण ब्याज 900 रुपये और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 954 रुपये है। वह धनराशि कितनी है ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों 900 रुपये है 2 वर्ष का। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चाहे 2 का पूछे, 5 का पूछे, 10 का पूछे, जितने का पूछे उतने से भाग कर देते हैं जो ब्याज होता है साधारण में। तो भाई ये 2 वर्ष का है, हम इसे भाग कर देंगे तो 1 वर्ष का निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का SI। ठीक है, 1 वर्ष का SI हो जाएगा 900/2, क्योंकि 2 वर्ष का है, 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 450 रुपये। 1 वर्ष का हमारे पास साधारण ब्याज आ चुका है। अब क्या है, अगली बार होता क्या है, अगली बार ये 54 रुपये फालतू हो जाते हैं। अब 54 रुपये का ब्याज जो चलता है ना, 54 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं, वो 450 पे लिया गया एक ब्याज होता है। तो 450 पे ब्याज लिया गया 54 रुपये का, क्योंकि 54 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 54 रुपये का ब्याज लिया गया। कितने पे लिया, 450 रुपये पे लिया, 100 पे कितना, हम ये आसानी से निकाल सकते हैं परसेंटेज में। ठीक है, इसे हम बहुत ही आसानी से परसेंटेज में निकाल सकते हैं। चलो अब इसे काट लेते हैं। देखिए 54 रुपये का ब्याज जो लिया है वो 450 पे लिया है, तो हमें परसेंटेज में निकालना है 100 से। इससे इसे काट देंगे भाई, 5 से काट देंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 9 बार। 9 से काटेंगे 9 × 54, 6 दूनी 12%। दर हो गई हमारे पास, दर जो हो गई वो हो गई 12%। दर बराबर 12%। ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिया। अब हमारे पास पता है दर हमारे पास 12% है। 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष में एक साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 450 रुपये हो जाता है, या कोई सा भी हो सकता है। 450 रुपये ब्याज होता है 12% वार्षिक दर से। देखिए 12% की यहाँ पे सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 12% की जो वैल्यू है ना वो 450 के बराबर है। ठीक है, 12% जो वार्षिक, जो 12% रेट ही तो 12% है, उसकी जो वैल्यू है ना 450 के बराबर है। 1 साल में हमें इसकी टोटल धनराशि निकालनी है 100% की। 100% की कितनी होगी, तो 450/12 × 100, यही तो होगी। अब काट लेंगे भाई, कितने से काट सकते हैं इसे, 4 से काट सकते हैं। 4 से काट, 4 × 12 और 25 × 4 = 100। 3 से काटेंगे 15, 150 बराबर क्या हो गया, 150 × 25। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दीजिए आपस में भाई। 0 तो 0 का तो 0 हो गया, 25 पंजे 125 का 5 हो गया, हासिल का 12 हो गया, 25 ही कम 25, 25 और 12 37। ये हो गई हमारी टोटल धनराशि। धनराशि कितनी है, 3750 रुपये। वो धनराशि है 3750 रुपये। देखिए समझ में आ गया होगा। आप
क्या करना है, 12% की वैल्यू जब 450 के बराबर है, 100 की कितनी होगी, तो भाई पहले 1% की निकाल लीजिए, उससे बाद में 100 से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अठारहवां क्वेश्चन, 18वां है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, ठीक है। देखिए पहले वर्ष 2 वर्ष में क्या है, 2 वर्ष में कोई धनराशि है, 2 वर्ष में होती है, पहले 2 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 वर्ष में होती है, 2 वर्ष में हो जाती है 2420 रुपये, और वही 3 वर्ष में हो जाती है, फिर अगले एक वर्ष प्लस कर दिया जाए तो वह हो जाती है 2662 रुपये हो जाती है। जबकि साधारण ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। वार्षिक दर निकालनी है दोस्तों, कितनी है, चक्रवृद्धि ब्याज है, बहुत थोड़ा सा अजीब तरीके का क्वेश्चन है। देखिए कोई धनराशि है इतनी, इतने से इतनी हो जाती है, आप चाहें तो इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना अपना नया तरीका खोज लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको जो बेसिक तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप बेसिक से कर सकते हैं। चाहें तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं या कोई ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, जो हम बता रहे हैं, या उस मेथड से कर सकते हैं। देखिए पहले तो 1 वर्ष 2 वर्ष में तो इतना हो गया, तो वही धन 3 वर्ष में इतना हो गया। सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं, अंतर कितने का हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2662 है, यहाँ पे 2420 है। अगर हम 2662 में से 2420 निकाल दें तो हमारे पास 1 वर्ष में जो ब्याज बना वो निकल के आ जाएगा। तो कितना बना, 2 बना, 4 2, यानी 242 रुपये अंतर हो गया। 242 रुपये ब्याज का हो गया 2420 का। अब हमें ये तो पता पड़ जाएगी कि भाई दर क्या है, और हमसे पूछा भी क्या है, पूछा है सिर्फ दर कितनी है, वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर ही पूछी है, तो दर बराबर क्या होगा ये पूछा है। आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे देखिए 242 का अंतर आ गया, ठीक है, दोनों 1 साल का। अब 242 रुपये जो ब्याज का बना है वो कितने रुपये पे बना है, वो उससे वैल्यू के लिखेंगे नीचे, तो 2420 पे बना है, 2420 पे बना है। देखिए 242 का जो ब्याज बना है वो 2420 पे बना है। हमें प्रतिशत में निकालना है तो 100 से कर देंगे गुणा, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, भाई 242 से 242 चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 10%, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये बहुत ही आसान, बहुत ही ट्रिकी तरीका है, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और समझ में नहीं आया दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखें अगला, 19वां। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का CI बराबर है 282 रुपये 15 पैसे, तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है, और 2 वर्ष का ही SI यानी साधारण ब्याज है 270 रुपये, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये निकालना है दोस्तों, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। जैसे चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ये 2 वर्ष का है, ये भी 2 वर्ष का है। क्या हुआ, देखिए पहले तो ये देखते हैं क्या है, 282 थोड़ी होगा, 282 है ना, 282.5। देखिए इसमें कुल मिला के कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, हम पहले ये देखते हैं, ठीक है भाई। 282 में से अगर हम दर निकालते हैं तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। वो दर का एक फॉर्मूला होता है, दर बराबर होता है CI माइनस SI बटे SI गुणा 2
ठीक है, गुणा कुछ रहा क्या, गुणा 2 गुणा 100। ये प्रतिशत 100 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, इस वजह से। ठीक है, अब देखिए इसे बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। CI दे रखा है, SI दे रखा है, दर हमें निकालना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। आप इस मेथड से कर सकते हैं। देखिए CI हमें 282 है, तो 282 में से अगर हम 270 निकाल दें तो 12 रुपये 15 पैसे का जो अंतर आएगा, इसकी गुणा हम कर दें 2 से, फिर गुणा कर दें हम 100 से, और बटे नीचे लिखना है SI कितना है 270। अब हमारे पास सीधी सी दर निकल के आ जाएगी। आप ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इसे इससे काट देंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे और नीचे यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इस जीरो से इस जीरो को भी काट देंगे। अब 3 से काट देते हैं, चलो 3 से काटते हैं, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, नीचे 10 रह जाएगा ना, हाँ 9 से काटेंगे, 9 पंजे 35, सॉरी 9 चौक 36, 4 बार काटेंगे, चलो 9 चौक 36, 4 बचा, 9 पंजे 45, ऊपर 45 गुणा 2 रह गया, तो बराबर में यहाँ लिखे लेता हूँ 45 गुणा 2 बटे 10, नीचे 10 है ना, एक 10 रह गया। अब देखिए 2 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 9 बार, बराबर हो जाएगा 9%। ये आंसर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, ये TRICK, ये एक ट्रिक है, इस माध्यम से भी कर सकते हैं। इस माध्यम से नहीं करना चाहते, बहरहाल बनाई तो वो इसी आधार पे है ट्रिक, ताकि ये याद रहे। और इस माध्यम से नहीं करना चाहते तो आप सीधी सी बात है भाई, इन दोनों का तो अंतर देख लो पहले भाई, क्योंकि CI ज़्यादा होगा और SI कम होगा। पहले तो ये 2 साल का है, 1 साल का भी निकाल सकते हैं ना। तो पहले तो ये देखते हैं इन दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर है 12 रुपये 15 पैसे का। ठीक है, 1 साल में आया ये, क्योंकि ब्याज चला था। ये है 270 जो है, ये है 2 साल का। पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, 270 जो है वो 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। हमें 1 वर्ष का निकालना हो तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 3 दूनी 6, 135। 135 रुपये हो गया 1 वर्ष का। ठीक है, 135 रुपये हो गया 1 वर्ष का। अगर हम इसमें जो दर लगी है वो 12 रुपये, जो अब इस पे जो ब्याज चलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 वर्ष का हो गया 135 रुपये, अब उस पे ब्याज चला, ब्याज चलने के बाद क्या हुआ, दूसरे वर्ष में जाके 12 रुपये 15 पैसे जो है एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 रुपये जो 15 पैसे एक्स्ट्रा हुआ है, इन दोनों का जो अंतर 12 रुपये 15 पैसे का है, क्योंकि ये 12 रुपये 15 पैसे ज़्यादा है। ये जो अंतर आया है ना, वो इस पे ही तो आया, 135 पे ही तो ब्याज चला था पहले वर्ष में, तब जाके दूसरे वर्ष में क्योंकि साधारण ब्याज तो फिर 135 हो गया। लेकिन साधारण ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो भाई ब्याज चलेगा ना 135 पे भी। तो 12 रुपये 15 पैसे का ब्याज चला था, 100 पे कितना हो गई, इस तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल बात वही आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का था, यहाँ पे 2 वर्ष का लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख देते, बाकी कुछ नहीं है। 12 रुपये 15 पैसे गुणा 100 बटे यहाँ पे 135 हो जाता। अगर यहाँ पे बात वही है, कुल मिला के बात यही है। तो देखिए यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे नीचे, तो बहरहाल ये भी यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास केवल यही वैल्यू बचेगी। इसे 9 से काट दो बार बार, सीधा सीधा 9% आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते, वैसे आपकी जैसी समझ हो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे किसी भी तरीके से कर लीजिए। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे रब कर रहा हूँ। चलो 20वां नंबर का क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन नंबर है 20। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों 8% दर दे रखी है, दर है 8% की। ठीक है, और CI उसने CI दे रखा है, वैसे तो CI है 48 रुपये। और यहाँ पे हम मूलधन
पता नहीं, हमने x मान लिया, जाए बाई जेड कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमसे पूछा है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। कोई भी धन हो सकता है, 8% है वार्षिक दर, ठीक है। हम यहाँ से धन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बेसिक मेथड तो यही है कि 8% की जो वैल्यू है वो 48 के बराबर है। हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की हो जाएगी 48/8, और 8 से काटेंगे 6 बार, 8 × 48। 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 6 के। हम यहाँ पे सीधा सीधा 6 लिख लेते हैं। 100% की कितनी होगी, तो गुणा इधर भी 100 से करेंगे और गुणा इधर भी 100 से करेंगे, तो इधर हो जाएगा पूरा 600। यानी जो धन है वो 600 रुपये है। 600 पे अगर हम 8% का रेट चलाएंगे, ब्याज चलाएंगे, तो 48 रुपये ही होगा। अब क्या है, उसमें पहले वर्ष का पूछा है, दूसरे वर्ष का पूछा है, दूसरे वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले वर्ष में तो 48 रुपये हो गया, दूसरे वर्ष में क्या होगा, तो हम इसे कर लेते हैं रेशो वाले मेथड से, ठीक है, 2.1 वाले से, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले मेथड से 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का, पहले वर्ष का कितना हुआ 48 रुपये, तो ये पहला हो गया। अब 48 का निकाल लेते हैं हम 8%। 48 का 8% निकालेंगे, नीचे 100 लिख देंगे। 8 अट्ठे 64 का 4 हो गया, 8 × 48, 48 × 6 54 हो गया, सॉरी 8 चौक 32, 32 और 6 38 हो गया ना, 38 बटे 100। अब नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गई है 3.84 जो है वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3.84 हो जाएगा। अब क्या है, इसकी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 96। दूसरे वर्ष का पूछा है ना दोस्तों, हमसे दूसरे वर्ष का पूछा है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगले वर्ष भी साधारण ब्याज तो ये हो जाएगा, लेकिन उस पर 3.84 इस पर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 51.84, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष का तो 48 है, दूसरे वर्ष का पूछा है, इससे नहीं होगा, ठीक है। दूसरे वर्ष का पूछा है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि इस पे भी तो ब्याज ही चलेगा दूसरे वर्ष में। फिर ब्याज 600 पे नहीं चलेगा, फिर 648 पे चलेगा, का 8% निकाल लीजिए, जो ब्याज आएगा वो 51.84 ही आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड है, लेकिन एक बार समझ में आने चाहिए। ये थोड़ा सा चैप्टर भी टफ है, लेकिन इसे टफ नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये कहने के लिए तो सब कुछ है, सबके अलग अलग मेथड होते हैं, समझाने के भी, पढ़ाने के भी, सबका ही एक अलग, हर किसी के अंदर एक खूबी होती है, और जो उसे पहचान लेता है तो वो शायद सफलता पा लेता है, और जो नहीं पहचान पाते वो असफल रह जाते हैं। आपको दिन रात प्रयत्न करते रहना है, चाहे आप किसी भी रूप में हो, अपनी मेहनत को जो है बढ़ाते रहिए, एक ना एक दिन मेहनत रंग लाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस भाग को करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।